हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का कोर्स कोड D03 यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED का सेकंड लिस्ट आ गई एडमिशन के लिए, यानी कि ये आपकी फर्स्ट लिस्ट है। आपकी जो वेटिंग लिस्ट आई थी उससे ये आपकी फर्स्ट लिस्ट आई है, यानी कि अभी तक टोटल एडमिशन के लिए 2 लिस्ट आ चुकी है। क्या और थर्ड लिस्ट आने की चांसेस हैं, हम इस वीडियो में आपके सामने जिक्र करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन कौन सी सीट वैकेंट हुई थी जिसमें इस बार ये लिस्ट आपको देखने को मिली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं स्टूडेंट, आपका जो एडमिशन है 30 तारीख को होगा, यानी कि आपको 30 तारीख को ही आपको जाना है एडमिशन के लिए, और 4 बजे से पहले पहले आप एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ अपनी जाकर कंप्लीट कर लीजिए। कहाँ पर जाना है आपको? वही डिपार्टमेंट जहाँ पर आपने इंटरव्यू दिया था, आपको ऑलरेडी मालूम होगा गेट नंबर उसका क्या है, गेट नंबर 20 में ही आपको वहाँ पर जाना है। किन ओरिजिनल फोटोकॉपी ओरिजिनल भी रखनी है और साथ में सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेकर जानी है स्टूडेंट्स। कौन कौन सी मैं आपको बताता जा रहा हूँ यहाँ पर, बहुत शॉर्ट में जल्दी से मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बता दूँ कि सबसे पहले आपको आपका एडमिट कार्ड जो कि ऑलरेडी आपके पास होगा, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म या आप कह सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो था वो आपको लेकर जाना है। आपको 3 से 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाने हैं। आपको 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन अगर आपने मास्टर किया है तो वो मार्कशीट भी आपको लेके जानी है, जो भी आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ABC में ये ही लिखा हुआ है। आपको ID कार्ड के लिए वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड में से कुछ भी आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ है। अगर आपका OBC या मुस्लिम OBC या मुस्लिम ST से आपने फॉर्म फिलअप किया है, या PWD कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, या जम्मू कश्मीर कैटेगरी या कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ का जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी इससे कंसर्न सर्टिफिकेट है, वो आपको लेकर जाना होगा, चाहे आपका OBC है। अगर स्टूडेंट आपका OBC इस साल का अपडेटेड नहीं है तो आप अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट कर दीजिए, आप अपडेट के लिए अप्लाई कर दो और उसकी जो स्लिप है और पुराना जो OBC सर्टिफिकेट है वो आप लेकर जा सकते हैं, आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट अब मैंडेटरी हो जाता है। इंटरव्यू के टाइम तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट की नीड नहीं थी, लेकिन अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, या अभी कॉलेज से आपको नहीं मिला है, या स्कूल से आपको नहीं मिला है, या एक्सपायर हो चुका है, तो फिर आप जामिया के ही पास में या कहीं से भी आप करेक्टर सर्टिफिकेट का एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, जो कि आपको सिंपली 60-70 रुपए का बन जाता है। MBBS डॉक्टर से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिकॉग्नाइज ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट आपको देना होगा, और वो आपका कोई भी, अगर आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया हो या कभी भी आपने कोई जांच कराई हो, उसमें अगर आपका ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है तो वो भी आपकी रिपोर्ट चल जाएगी स्टूडेंट्स। साथ ही साथ अगर आपका कोई गैप ईयर रहा है, अगर आपने कोई गैप लिया है बीच में, आपकी ग्रेजुएशन के, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं तो गैप रहा होगा, या 12th के बाद भी अगर आपका हो सकता है गैप हो, तो फिर आपको वो गैप ईयर के लिए आपको एक एफिडेविट देना होगा, और उस एफिडेविट को भी आपको 60-70 रुपए में आपका इजीली बन जाएगा। नियर बाय जामिया के ही बन जाता है, और उसके लिए मैंने एक शॉप का नाम बताया हुआ भी है, आलम डॉक्यूमेंटेशन करके एक शॉप है, आप गूगल करेंगे तो भी आ जाएगा। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट के लिए आपको हमारा एक वीडियो ऑलरेडी मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका लिंक इस वीडियो में दे सकते हैं, जिसमें आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट कैसे फिल करना है उसके बारे में सारी डिटेल दी गई है। साथ ही साथ अब ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, कैश अमाउंट या ऑनलाइन अमाउंट पे करना होगा, और वो अप्रॉक्सीमेट 15,000 के आसपास है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि स्टूडेंट्स, ऑनलाइन UPI की बजाय आप कैश जमा करें अपने बैंक के अंदर कैश ही जमा करें, ये मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि कभी कभी ऑनलाइन पेमेंट स्टक हो जाती है, अटक जाती है, रुक जाती है। स्पेशली जामिया का जो ऑनलाइन UPI ID जिसमें पेमेंट की जाती है, वो थोड़ा सा कभी कभी फॉर्म में इशू हो जाता है, या कभी कभी UPI में दिक्कत आ जाती है, तो फिर आपकी जो पेमेंट है वो 2-3-4 दिनों के लिए स्टक हो सकती है। इसलिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप कैश ही जमा कराएं। नियर बाय जामिया के ही 2 बैंक हैं, बैंक ऑफ इंडिया, और वहाँ जाके आप, या इंडियन बैंक, कहीं पर भी आप सबमिट करा सकते हैं।
वो जो स्लिप मिलेगी, 2 स्लिप आपको मिल जाएगी, एक डीन ऑफिस में या डिपार्टमेंट में जमा होगी और एक स्टूडेंट आप अपने लिए रखेंगे। जो भी आप जब भी एंट्री लेंगे, आपको अगर मेन कैंपस, मेन विजिट, लाइब्रेरी विजिट करनी होगी तो आपको वो फी स्लिप से ही आपको एंट्री मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें बेसिक डिटेल थी। अब स्टूडेंट जिस जगह सीट खाली थी उसी की यहाँ पर आपको सीट देखने को मिली है। जैसे उर्दू मीडियम सोशल साइंस में सीट वैकेंट हुई है, जनरल में देखिए कम हो गई कट ऑफ, और जामिया इंटरनल में भी सिलेक्शन हुआ है 60.25 पर। और उसके बाद जो है अगला हिंदी मीडियम हिंदी सब्जेक्ट से सिर्फ एक ही सीट जनरल से वैकेंट हुई है, जिसकी कट ऑफ भी 95 है। उसके बाद स्टूडेंट जो अगला है वो हिंदी मीडियम इंग्लिश सब्जेक्ट, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट से भी एक जनरल की, मैंने बता ही दिया था पहले ही कि लगभग जनरल से तो 1 से 2 सीट वैकेंट हो ही जाती है। उसके बाद जो है स्टूडेंट अगला जो है हिंदी मीडियम सोशल साइंस। तो हिंदी मीडियम सोशल साइंस में जनरल से तो सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन मुस्लिम से हो गया है। मुस्लिम से एक सिलेक्शन हुआ और जामिया इंटरनल में देखिए कट ऑफ कितनी कम हो गई है, 41.75, बहुत ही कम हो गई है। तो जामिया इंटरनल में भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है और एक मुस्लिम के अंदर भी हुआ है, यानी कि जनरल वाले स्टूडेंट ने किसी ने भी सोशल साइंस से सीट को नहीं छोड़ा है। अब अगला जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी मीडियम साइंस, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट वैकेंट हुई है। जनरल में भी सिलेक्शन हुआ है, मुस्लिम में भी सिलेक्शन हुआ है और जामिया इंटरनल में भी सिलेक्शन हुआ है। स्टूडेंट जामिया इंटरनल में भी सिलेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और इसके बाद आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आपको नज़र आ रही है। हिंदी मीडियम साइंस के कैंडिडेट 3 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद हिंदी मीडियम हिंदी सब्जेक्ट से जनरल में ही एक सिलेक्शन जो था। उसके बाद जो है आपका हिंदी मीडियम इंग्लिश सब्जेक्ट से जनरल से एक सिलेक्शन, और उसके बाद जो है अगला हिंदी मीडियम सोशल साइंस से एक मुस्लिम के अंदर सिलेक्शन हुआ है और एक हुआ है आपका जामिया इंटरनल के अंदर। तो ये आपकी, इसके बाद उर्दू मीडियम सोशल साइंस में भी सिलेक्शन हुआ है, एक जनरल के अंदर हुआ है, जामिया इंटरनल में हुआ है, यानी कि जामिया इंटरनल की कई सारी सीट वैकेंट हो गई है। तो ये आपकी टोटल सेकंड लिस्ट देखने को मिली। अब स्टूडेंट आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या सर इसके बाद भी थर्ड लिस्ट आने के कोई चांस है या नहीं आएगी, थर्ड लिस्ट का कोई चांस है? तो मुझे लगता है कि यस, अभी भी स्टिल एक चांस है आपका कि थर्ड लिस्ट आपको देखने को मिल सकती है। और ये सीट आपको देखने को कब मिलेगी मैं आपको बता दूं। देखिए स्टूडेंट, अभी क्या हुआ है, ये तो पहले का सिलेक्शन, ये मतलब जो भी वैकेंट सीट थी इनका डेटा पहले ही जा चुका था। अभी बीएड स्पेशल का भी इंटरव्यू हो चुका है, ठीक है। डीएलएड की ये सीट है। कुछ डीएलएड वाले स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, डीएलएड से सीधा बीएड स्पेशल में या बीएड आपका जनरल के अंदर जाएंगे। तो अभी भी सीट वैकेंट होने के पूरे चांसेस हैं। मुझे लगता है कि 80% चांस है कि अभी भी कुछ सीट वैकेंट होगी। अब ये गारंटी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कौन सी सीट वैकेंट हो जाए। हो सकता है जनरल में हो, जामिया इंटरनल में हो, या हो सकता है मुस्लिम या मुस्लिम ओबीसी के अंदर भी। देखिए मुस्लिम ओबीसी के अंदर कोई भी सीट किसी ने नहीं छोड़ी है। उसके पीछे का रीज़न होता है कि मुस्लिम ओबीसी सीट तो पहले से ही कम है, साथ ही साथ कोई स्किप करता भी नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी 80% चांस है कि थर्ड लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। और थर्ड लिस्ट ये आपको देखने को मिल सकती है अगस्त के, आप ये कह सकते हैं अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में देखने को मिल जाएगी। मुझे लगता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में देखने को आपको मिल सकती है थर्ड लिस्ट भी, और इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। मैंने 80% चांस बताए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको अगर कहीं और एडमिशन मिल पा रहा है तो आप वहाँ एडमिशन अपना श्योर करें, और क्योंकि थर्ड लिस्ट 80% चांस होते हैं, कौन सी सीट वैकेंट हो इसका भी कोई गारंटी नहीं होती है। और सबसे पहली बात, अगर आप फिर भी जामिया के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आप इंसिस्ट हैं कि हाँ मुझे जामिया से ही डीएलएड करना है, तो हमारे एंट्रेंस प्रिपरेशन बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एंट्रेंस प्रिपरेशन बैच भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा 2027 के लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है कोई भी रिगार्डिंग जामिया आपको लगातार उसकी अपडेट मिलती रहे। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।